हुआ, लेकिन dy बाई डी एक्स रह गया, जिसको dy बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से क्या कहते हैं, y डैश, जो कि आप लोग 9.1 में पढ़े थे, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि 1 का जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। आप जो है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसके कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट है भाई, एक बार डिफरेंशिएट है। तो अभी भी हम देख रहे हैं, चलिए अभी हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया और देख रहे हैं कि ए और बी अभी भी क्या है, जिंदा है। तो इसको हटाना है ना, दूसरी बार फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर से हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। चलिए जी डिफरेंशिएट लगाया जाए, हाँ जी डिफरेंशिएट लगा दिए हम लोग। 1 बाई बी जैसे लिखा होता है एकदम जस का तस वैसे ही लिख देना है। क्लियर। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई ए है, तो देखिए x है और इधर क्या है 1 है, तो आप अगर आपको डिफरेंशिएट दिया जाएगा 1 को आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, अभी बताइए। 1 का अगर आपको डिफरेंशिएट दिया जाएगा, मान लीजिए ए भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको दिया जाएगा तो आप क्या बोलेगा 0, तो 0 बाई ए हो जाएगा, ए जिंदा रह जाएगा। आ रहा समझ में, तो 0 बाई ए मतलब 0। क्लियर। अब इसको भी डिफरेंशिएट करिए, तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये y के, यहाँ पर y है ना और यहाँ पर x है, तो क्या होगा कि dy बाई डी एक्स एक और रह जाएगा और 1 बाई बी को कुछ नुकसान नहीं होगा और ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर x रहता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक बार और dy बाई डी एक्स रह जाएगा ना और a को यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आपको अब क्या करना है, 0 का तो 0 ही होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं उस पर। तो देखिए इस 0 बाई ए को क्या लिखेंगे हम 0, और यहाँ पर 1 बाई बी, और ये एक डिफरेंशिएट और एक डिफरेंशिएट, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएट हो गया ना। एक यहाँ पर भी तो था और एक यहाँ पर भी था, दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएट। ओके, इज इक्वल टू 0। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएट किए तो b जिंदा है अभी भी, तो b को हटाना है ना हमको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही में बोल रहा है कि एलिमिनेट करिए, हटाइए b को, a और b को हटाइए। तो a को तो हमने हटा दिया, अब b का बारी है, तो b कैसे हटेगा, तो b को हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू के उस पार ले जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा और b जैसे ही 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए 1 इंटू वाई डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डबल डिफरेंशिएशन होगा ना, और b को उधर भेजिए तो 0 इंटू बी क्या हो जाता है 0। क्लियर, आगे समझ में। तो y डबल डिफरेंशिएशन जो है वो कितना आया 0। आगे ना समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यही रिक्वायर्ड था इक्वेशन हमारा, तो लिख दीजिए कि द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है, इज कितना आया, y डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। आगे समझ में। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो देखिए ना a और b नहीं ना है, आ रहा समझ में, a और b नहीं है, तो यही आपका है। अब चलिए अब हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को उतार लें। अब देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट चलिए कर लेते हैं, और ये जो है क्या है, एक तरह से ये क्या दिख रहा है आपको u और ये v है, ठीक है। इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए डिफ्रेंशिएटिंग किया जाए दोनों तरफ।
दोनों तरफ। चलिए तो इसमें जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में जी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने डी बाई डी एक्स लिखा और यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्लियर, आगे समझ में। और फिर इसके बाद जो है इसमें भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट किया हमने, और a और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जी रेडी है सब, डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ लगा हुआ रेडी है। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप ही बताइए कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये है x और ये है y, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, बिल्कुल होगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है, लेकिन dy बाई dx रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर तेल है और यहाँ पर पानी, दोनों अनलाइक टर्म है, ठीक है। और ये वेरिएबल था इसलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। dy बाई dx इधर रह गया। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें एक क्लू छुपा हुआ है, कोई क्लू नहीं है, नॉर्मली है। इसको आप u मान लीजिए और इसको पूरा को v, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो u इंटू वी, तो u इंटू वी का आपको डिफ्रेंशिएट जानते हैं ना किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले v को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी कि u को साइड में रखना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बीच में प्लस होता है जानते ही होंगे। और फिर उसके आगे जस्ट ओपोजिट जो किए हुए थे इधर, उसका जस्ट ओपोजिट, यानी कि u को डिफ्रेंशिएट करना है और v को साइड रखना है, क्लियर। चलिए लिख लेते हैं तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये है u और ये है v। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि u को साइड रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है b को, यानी सॉरी v को। तो ये क्या है v, तो v को हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, फिर बीच में प्लस आता है, और फिर v को जो है रेस्ट करने देना, एकदम आराम से छोड़ देना उसको, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है किसको जी, किसको, u को, जो नहीं हुआ था, क्लियर। ये तो आप जानते ही होंगे। तो अब तो आप कर सकते हैं। देखिए 2y हमने ये लिख दिया, और इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के भाषा में किस तरह से लिखना है, y डैश को आप dy बाई dx कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर a है और इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है आप लोग को। तो देखिए ये है x, तो जहाँ जहाँ आप x देखें उसी को डिफ्रेंशिएट करें, और जहाँ नहीं रहे उसको 0 कर दें, क्लियर। तो ये देखिए ये एक तरह का रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 रहता है, 2 रहता है। तो यहाँ पर b है, तो b का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। यानी कि 0 का आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है स्क्वायर लिखने से। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो बहुत ही सिंपल है, 2x होता है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो जस का तस एकदम आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए a को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे कि हमने b को किया था डिफ्रेंशिएट तो 0 लिखे थे ना, अब वैसे ही a को भी हम लोग 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 रहता है, ओके। तो क्या हमारा रिजल्ट आया, इस तो हमारा जस का तस रह जाएगा। तो देखिए a से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर a से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2ax हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए आप 0 से कितना भी मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ओके। तो हम अब क्या करेंगे कि इतना हमारे पास आ चुका है, तो हम जो है इसको अब डिफ्रेंशिएट किए तो हमारे पास इतना आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि देख रहे हैं कि 2 से और ये 2 से कट जाएगा, तो क्यों ना हम इसको काट दिया जाए, y इंटू वाई डैश, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर -2ax, और 2 को उस तरफ ले गए तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये कट गया, ठीक है। और हमारे पास क्या रिजल्ट आया है यहाँ पर, -ax, ओके। आगे समझ में, यानी कि हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास -ax रिजल्ट आया। तो आप ऐसा करिए कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि देख रहे हैं कि अभी भी इसमें a है और हम लोग को a और b को एलिमिनेट ना करना है।
तो हम ऐसा करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसको अब डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या है, एक तरह से y, और ये y डिफ्रेंशिएट ना, तो ये भी डिफ्रेंशिएट होता है और ये भी डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर, आगे समझ में। चलिए इसको हम लोग पहले तो सेट कर देते हैं अच्छे से, और इसमें भी हमने कर लिया। ओके, अब ये है u और ये है v, तो आपको पता है ना सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको, v को डिफरेंशिएट करना है और u को छोड़ना है। देखिए अब जो है हम ऐसा करेंगे कि u को छोड़ दीजिए साइड में, ठीक है। u हमारा y है और इसको डिफरेंशिएट करिए। क्लियर, अब जो है आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस होता है ना। अब यहाँ पर y डेरिवेटिव को छोड़ेंगे साइड में और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y को, जानते ही होंगे फार्मूला। और फिर इसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस ए एक्स है, और देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 होगा। तो बहुत ही सिंपल है, माइनस ए इंटू 1। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए ये y डेरिवेटिव है ना, और ये भी जो है क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स रह जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर, आगे ना समझ में, बहुत ही ईजी था। अब जो है आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर y डेरिवेटिव लिखे और देखिए y का अब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पर ये y हो गया और फिर एक और y रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये हो गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो भी इधर आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। तो देखिए अब आप बोलिएगा कि ये y कहाँ गया भाई, तो y जो है उसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में, y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। और ये डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, जो कि ये y डेरिवेटिव हो गया। क्लियर, आगे समझ में। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसमें जो है माइनस ए इंटू 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्लियर, अब ऐसा करिए कि y डबल डिफ्रेंशिएशन, अब देखिए दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर, आ गया ना समझ में यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे, ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था इसका वैल्यू दिखा रहा है कि y डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए एक्स है जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इक्वेशन 1 से, जो इक्वेशन 1 है ना यहाँ पर दिया हुआ, उससे आपको डिवाइड करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस ए एक्स है, और मेरा टारगेट यही है, ध्यान से सुनिएगा बात को, मेरा टारगेट यही है कि हमको ए और बी को एकदम बिल्कुल भी रखने नहीं देना है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ए एक्स है, तो आप डिवाइड करिएगा तभी ना कटेगा ये माइनस ए और माइनस ए। आ रहा समझ में, आ गया। तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 किससे, बाय इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले बात किया जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 को जो है आपको डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन है, यही है ना। तो देखिए आप इसको एकदम जस का तस लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है। ओके, अब आप यहाँ पर
जो है डिवाइड करने का बात किया जा रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है जी, ये है ना, आ रहा समझ में। तो इज इक्वल टू के जो भी पार्टी है पहले देख रहे हैं ना, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी, बायां साइड में जो भी पार्टी है उस पूरा में डिवाइड होगा। तो क्या था जी, वाई डिफरेंशिएट था, ठीक है। अब इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी पार्टी है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस ए एक्स है, तो यहाँ पर माइनस ए एक्स को लिख लेना है, क्लियर। अब आप ये माइनस माइनस काट दीजिए और ये ए कट गया ना। अब कोई भी नहीं ना है, ए और बी कहीं है, कहीं देखिए तो नहीं है कि नहीं। तो हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है, ए और बी हमने नहीं रहने दिया, क्लियर। आगे समझ में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/x हो गया एक तरह से। आप ऐसा करिए कि इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आराम से पारापारी करते हैं। चलिए जी। अब इसको ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर जान रहे हैं कि क्या है 1, क्योंकि ए 1 जा ए, आ रहा समझ में ना। 1 बार में कटा है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 1 इंटू यानी कि वाई डबल डिफ्रेंशिएट, सॉरी सिंगल डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पर x। अब ऐसा करेंगे कि x को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो x जो है उधर ट्रांसफ़र होगा तो सबसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो x जो है वो उधर जा कर के सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। ठीक है ना। तो x से चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x y और x इंटू और इधर जो है y, क्लियर। आगे समझ में। अब जो है इक्वेशन हमको बनाना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ खींच लेते हैं, तो प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, सॉरी इधर देखिए माइनस लिख रहे हैं, ये क्या है माइनस, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था यही है। तो लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था ना, किस तरह से किए काम हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। ओके जी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है जी, आपको पता ही होगा। 3rd नंबर में पहले क्वेश्चन को तो लिख ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएट ऐसा करते हैं कि DIFF डॉट लिखते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग लिखे हैं, ठीक है। बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए जी डिफ्रेंशिएटिंग लगाया जाए दोनों तरफ। यहाँ पर y है ना, क्लियर। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट पूरा में लगाइए, a टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। चलिए क्लियर। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। देखिए डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, 1 आएगा, लेकिन dy/dx रह जाएगा। किस तरह से, इस तरह से, आ रहा समझ में। और dy/dx को आप लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश। अब देखिए अब बात ये आता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको एकदम आराम से डिफ्रेंशिएट करना है, जिस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है जी, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x ही होता है, आप लोग को पता होगा। तो e टू द पावर कुछ भी रहेगा ना वैसे ही लिखना है बस। और अगले स्टेप में क्या करना है आप लोग को, 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए कैसे करते हैं। ऐसा करते हैं ना कि इसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं, थोड़ा मजा आएगा बनाने में। b e टू द पावर माइनस 2x, क्लियर। dy/dx ही रह जाएगा यहाँ पर। अब आप चाहे तो y डैश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।
तो देखिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो ए जो है वो क्या होगा, शांति से रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक तरह से क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, आ रहा समझ में? तो ए लिखिए e⁻, जो भी रहता है 3x ही रह जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो। देखिए आपको पता है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, e⁻x हो जाता है, बस यही ना जानते हैं। लेकिन वो अगले बार में भी जो पावर x रहता है ना, जैसे मान लीजिए पावर x था, तो अगले बार में x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाता है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम ही रह जाता है e⁻x, तो इसीलिए हम लोग e⁻x ही को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है, तो हम लोग जो है 3x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर b लिखिए एकदम आराम से, -2x लिख दीजिए, और अगले बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, -2x को। आगे समझ में जी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना है। अब इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब e⁻3x, अब देखिए 3x का डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो 3 ही ना होगा, प्लस और b⁻−2x, इसमें भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाए, क्लियर। आगे समझ में? चलिए जी, अब यहाँ पर y डेरिवेटिव जो है हमारा 3 को ऐसा करिए कि आगे लिखिए 3a⁻3x, और यहाँ पर ये माइनस को आगे लिखिए तो माइनस हो जाएगा ना, 2be⁻−2x। ऐसा में यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना है। तो यानी कि हमने जो है एक डिफ्रेंशिएट को निकाल लिया इतना वैल्यू, तो अब हम लोग को क्या करना है, अभी भी देख रहे हैं कि a और b है, जो कि हम लोग को इसको क्लियर अप करना है। तो क्या करते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर। चलिए कर लेते हैं, चलिए जी डिफ्रेंशिएट किया जाए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करिए कि इसको आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना a = इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है। और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, जो हमारा y डेरिवेटिव निकला था, सिंगल जो है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट। ओके, तो चलिए जी अब क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से इसी चीज़ को। तो डिफ्रेंशिएट हमने किया इसको, और इधर भी इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, उसी तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। तो 3a⁻3x - 2b⁻−2x। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dy/dx ही होने वाला, आप जान रहे हैं, क्लियर। अब इसमें भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। आ रहा है समझ में किस तरह से? देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएट करिएगा ना तो 3a⁻3x सेम टू सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 3x है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन क्या अभी जो बनाए थे इसके पहले, ठीक है। और यहाँ पर 2be⁻−2x लिखिए और डिफ्रेंशिएट करिए किसको, -2x को, क्लियर। अब जो है यहाँ पर क्या करना है हमें, y डबल डिफ्रेंशिएट, तो 3x को आप जान रहे हैं कि 3x को डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो 3 ही हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर 2be⁻−2x, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 हो जाएगा, ओके। तो ऐसा करिए कि 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, क्लियर। आगे समझ में? चलिए जी, अब y डबल डिफ्रेंशिएट और 3 3 जा 9a⁻3x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 2 2 जा 4 be⁻−2x, क्लियर। यानी कि हमने जो डबल डिफ्रेंशिएट निकाला
वो क्या आया 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। तो हमने देख रहे हैं कि जा इसमें तो a और b जो है एलिमिनेट नहीं हुआ, a और b रह गया है। इस जो हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, रह गया है। और हमको जो है a और b को हटाना है, तो क्या हम अब तीसरा वर्ड डिफरेंशिएट करेंगे, चौथा वर्ड डिफरेंशिएट करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास दो ही कांस्टेंट नंबर है। तो नियम क्या कहता है कि आपको दो ही बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपके पास दो ठो कांस्टेंट नंबर है। क्लियर? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा आप दिमाग लगाएंगे जो कि a और b खत्म हो जाए, कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा? तो अब देखिए ऐसा करेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन को मान लेंगे और खोजेंगे अपने आसपास जो पड़ोसी है, जो हमारा इक्वेशन जो निकला था कि क्या कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा जी, देखा जाए। तो देखिए आप क्या करिएगा ना, हल्का सा दिमाग लगाना आप लोग को, एकदम हल्का सा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो है ए ई यही है ना, देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है जो भी है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगा। तो बोले 2 से मल्टीप्लिकेशन करने का फ़ायदा क्या है जी? क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या है, -2b e टू द पावर -2x। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जितना भी इक्वेशन में है पावर तो सब सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -2 है और यहाँ पर प्लस है। अगर इसमें 2 वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, और दोनों को भिड़ा दें, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को, तो देख रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा दोनों, यानी कि ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो हमारे पास सिर्फ a या तो b निकल करके आएगा, जो कि हमारे वो इजी होगा निकालने में। आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब चलिए बनाते हैं इसको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को जो है, इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, और फिर इसको और इसको जो इक्वेशन हमारा सेकंड है इसको दोनों को भिड़ा देना है। तो किस तरह से भिड़ाना है, चलिए, यानी कि ऐड करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो और जुट ना जाएगा, कटेगा नहीं, इसीलिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाइंग करना है इक्वेशन में, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए विथ 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, देन एडिंग, फिर हम दोनों उसको एडिंग करेंगे। तो एडिंग करिएगा ना तो 2 2 जो है वो खत्म हो जाएगा। आया समझ में? इक्वेशन 2 क्लियर? चलिए जी, तो सबसे पहला हमारा काम है कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, यही है ना जो क्वेश्चन दिया हुआ था, y इज इक्वल टू जो भी चीज़ दिया हुआ है एकदम आराम से लिख दीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x, यही ना था, यही ना है क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर? आगे समझ में? और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है 2 उसमें ऐड कर देना है। तो बीच में ऐड डालिए, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है जी, ये है ना, एकदम वैसे ही लिखिए। तो y एकदम डरिएगा मत, बहुत इजी है, ठीक है ना, और यहाँ पर e टू द पावर -2x दिख जा रहा है ना। अब चलिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें 2 से सबसे पहले एकदम बच्चे की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y और 2a टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर -2x। क्लियर? और यहाँ पर प्लस लिखिए। क्लियर?
y और यहाँ पर a⁻3x माइनस 2b e⁻−2x -2x है ना, ये याद रखिएगा -2x है। क्लियर दिख रहा है आपको, आ रहा है समझ में ना? यहाँ तक अब रुकिए, अब आपको क्या करना है जी? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ये जो देखिए बॉर्डर है, ये समझाने के हम हिसाब से इसको लिखे हैं, ठीक है। ओके, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि y जो डैश है इसको इज इक्वल टू उस तरफ ले गए तो माइनस हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जो इक्वेशन में है, जैसे ध्यान से सुनिए बात को, जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन है तो y है ना इज इक्वल टू के इस तरफ y है, और जो दूसरा इक्वेशन हमारा निकला था यहाँ पर क्या था जी? दूसरा इक्वेशन y डैश, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो वो सब में किए हैं, तो 2y प्लस y डैश। क्लियर, 2y प्लस y डैश, यानी कि हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे इज इक्वल टू के जो इस तरफ है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसको एक तरफ लिखिए, जो जो जिस तरह का है उसको एकदम आराम से मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है +3a e समझाने के हिसाब से ऐसे लिखे थे, ठीक है। और फिर इसके बाद 2b e⁻−2x, क्लियर, इज इक्वल टू जो है एक तरफ जो है क्या है 2y है, और एक तरफ जो है वो क्या है y है, y डिफरेंशिएट। क्लियर तो अब देखिए ये जो है और ये कट गया, जिस चीज़ के चलते हम लोग इतना 2 से मल्टीप्लिकेशन किए थे, इसी के कारण किए थे ताकि ये और ये कट जाए। आगे समझ में? तो हमारे पास देखिए ये चीज़ जो है सेम टर्म है ना दोनों, ae⁻3x ae⁻3x, तो देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है, तो आराम से आगे क्या है इसके कोफिशिएंट 2 है और इसके आगे 3 है, तो इसको आप ऐड करिए तो 5a⁻3x हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में? चलिए जी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ये 0 हो गया, 2y प्लस y डेरिवेटिव। क्लियर, आगे ना समझ में यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे कि ae⁻3x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हम ae⁻3x का वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो यहाँ तक जो काम मेरा रुक गया था ना थर्ड इक्वेशन तक, जो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिए थे, अब यहाँ पर जो है हम लोग ae⁻3x का जो वैल्यू हम लोग निकलेगा ना, आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, आया समझ में? इसीलिए तो ae⁻3x इज इक्वल टू 2y प्लस y। अब ये 5 को उधर भेजिए तो नीचे चला जाएगा। तो अब इसमें देखिए तो कहीं भी a और b है, कहीं भी a और b है नहीं है, तो अब ये फिट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल हो जाएगा। जो हमको जिस तरह से एलिमिनेट करना था a और b को, तो अब यहाँ पर ae⁻3x की जगह पर ये रखेंगे तो सुटेबल लगेगा। हाँ भाई ठीक है, इसमें a और b नहीं है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया, लेकिन अब ये कैसे निकलेगा? be⁻−2x कैसे निकलेगा? तो ये भी उसी तरह से निकलेगा। अब आपको देखना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कि कौन सा इसमें दिमाग लगाएं कि हमारा कौन निकल जाए, be⁻−2x निकल जाए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को जो है सेकेंड नंबर वाला देख रहे हैं ना, तो हमने इसको ना हटाया था, अब जो है इसको हटाएंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3ae⁻3x है, तो इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वही सेम आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। आगे समझ में? तो चलिए यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग क्या लिखे थे एडिंग ना, तो यहाँ पर अभी हम लोग को सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे ना समझ में इस तरह से सॉल्व करना है हम लोग को। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है क्या है जी, यहाँ तक था।
हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जी? 3 से, ठीक है। तो 3 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और फिर उसके बाद घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। चलिए जी किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 में जो है 3 से सब में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर हो गया? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड का है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये भी होगा मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग इसको बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से घुमा देंगे। तो अब देखिए क्या करना हम लोग को यहाँ तक तो हो गया। अब जो है हमारा सेकंड नंबर जो इक्वेशन है ना, इसको क्या करना है? घटाना है। बीच में क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्टिंग करना। तो हम इसके बीच में माइनस करेंगे और ये जो है सब से माइनस होगा, ठीक है ना, सब में माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर? माइनस बीच में लगा दिए हमने और फिर इसके बाद इज इक्वल टू, अब आता है बात। यहाँ पर देखिए ये क्या 3 से मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, तो 3y होगा, तो 3y। अब ये इक्वेशन नंबर 2 के तरफ भी तो है y डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए? माइनस ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग किया है, ठीक है। अब ऐसा करिए कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इससे मल्टीप्लाई करिए तो -3a टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2b टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 3a और ये भी है सेम है, काटिए, काट दिए, और यहाँ पर क्या बचा? 3 और यहाँ पर 2, तो दोनों सेम टर्म का ना, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 5b e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई डेरिवेटिव। क्लियर? आ गया समझ में? बहुत ईजी था ना। अब यहाँ पर क्या करना है? अब जो है आपको इसका ना वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? इसका निकालना है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है, आप जानते हैं। तो ऐसा करिए कि ये 5 को हम लोग उधर लिखेंगे, 5 जो उधर गया तो नीचे चला गया, ठीक है। तो हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया b e टू द पावर माइनस 2x का, और हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया। कौन सा था वैल्यू जी? a e टू द पावर माइनस 3x का। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर जहाँ तक रुक गया था, यानी कि कहाँ से रुका था? यहाँ से ना रुक गया था, तो हमने इसका वैल्यू सेपरेट निकाला, इसका वैल्यू सेपरेट निकाला। तो अब क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए जी करते हैं। तो ऐसा करिए कि सब्स्टिट्यूटिंग कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a टू द पावर 3x। ये बुक जो है ना ब्लॉकिंग कर दे रहा है, रुकिए रुकिए। अब ठीक है। a टू द पावर 3x एंड b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है ना। दोनों का जो इक्वेशन है ये कहाँ पर पुट कर देना है? एक इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। यही था ना, छूट गया था जहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से फिर से कंटिन्यू, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ से देख कर लिख लेते हैं, फिर हम आपको दिखा देंगे कि दोनों सेम है। तो क्या था जी? वाई डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट 9a टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। देखिए यही ना था हमारा, जहाँ सेकेंड डिफरेंशिएट तक आके रुक गए थे, ठीक है।
तो अब जो है हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए 9 इंटू, अब बात आता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका जो वैल्यू है हमें पता है कितना है जी, हाँ यहाँ इसका वैल्यू है 2y प्लस वाई, देखिए है ना, प्लस 5, फिर उसके बाद 4 लिखे और इसमें भी लिखा जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें पता है ना, क्या है जी 3y माइनस वाई डेरिवेटिव बाई 5। क्लियर, ये हमने वैल्यू को लिख लिया। अब क्या करना है आप लोग को, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, ऐसा में तो 9 टू जा 18y, 9y प्लस 5, 4 3 जा 12y, और इधर जो है 4y, जो इधर 5 हो गया। क्लियर, आगे यहाँ तक समझ में। चलिए जी, अब देखिए नीचे दोनों तरफ जो है 5 5 है, तो ऐसा करिए कि आराम से एलसीएम ले लीजिए। y डबल डिफरेंशिएट ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5, और ऊपर जान रहे हैं कि सब सेम ही रहेगा क्योंकि एलसीएम हमारा सेम आया है दोनों तरफ। ओ 12y और यहाँ पर 4y, एक डिफरेंशिएट। क्लियर, आगे समझ में। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ऐड सब्ट्रैक्ट एकदम इजी वे में करेंगे। तो देखिए इसका पार्टी खोजिए, y का पार्टी किधर है, y का पार्टी यहाँ है। तो 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 कितना हो जाता है जी 30y। क्लियर, आगे समझ में। अब यहाँ पर 9y डेरिवेटिव और यहाँ पर -4y डेरिवेटिव, तो घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 5y डेरिवेटिव बाई 5। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 5 जो है दोनों में डिवाइड होगा ना, तो 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ही ईजी था ना, ईजी था क्या, बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है जो कि वो ईजी है, ठीक है ना। बस आपको टारगेट लेकर के चलना है कि किस तरह से हम किसको ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो 0 भी तो लिखना है, इसको उस तरफ कर लेते हैं। तो -6y माइनस वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन था यही है, तो लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन कर्व। आगे सर में दोस्तों चलिए 4 नंबर बनाते हैं। अब 4 नंबर जो है y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 4 नंबर में y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x ए प्लस बी एक्स है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें भी हमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलिए जी डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, हाँ जी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है जी। चलिए जी डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। अब यहाँ पर इसमें भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो e टू द पावर 2x है और a प्लस बी एक्स है। क्लियर, आगे समझ में यहाँ तक। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो देखिए ये है x और ये है y, तो पता है ना क्या आने वाला है। तो डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। क्लियर, अब जो है हम लोग को क्या करना है कि ये देखिए u है और ये जो है वो क्या है v है। तो u इंटू वी के डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, u को पहले आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और v को छोड़ते हैं, ठीक है। साइड में रखते हैं v को और u को पहले आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करके फिर अगले बार v को डिफ्रेंशिएट करते हैं और u को छोड़ देते हैं। तो चलिए जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है और इसे हमने छोड़ देना है। चलिए जी हमने इसको साइड रखा और डिफ्रेंशिएट किया e टू द पावर 2x को, फिर बीच में प्लस
अब यहाँ पर e टू द पावर 2x साइड रहेगा और डिफरेंशिएट होगा कौन, डिफरेंशिएट होगा a प्लस बी एक्स। क्लियर, आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या आप इसे y डैश लिख सकते हैं ना। अब ये जो है जैसे लिखा हुआ है वैसा ही इसको एकदम आराम से लिख दीजिए। अब e टू द पावर 2x का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि e टू द पावर जितना भी रहेगा वो सेम लिखा जाता है, ठीक है। और 2x को भी तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि 2x का डिफ्रेंशिएट 2 हो जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्लियर। अब जो है e टू द पावर 2x है, तो e टू द पावर 2x को वैसे ही जस का तस रखिए। क्लियर। अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है a प्लस बी एक्स को, ठीक है ना, a प्लस बी एक्स को। तो आप जो है किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो a का तो भाई 0 हो जाएगा, तो 0 लिखिए, और फिर इसके बाद b जो है और यहाँ पर x है, तो b क्या है, रियल नंबर है। जैसे 2x लिखते हैं ना, 2x लिखते हैं ना, उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 2x का 2 आता है ना। तो यहाँ पर bx का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में b हो जाएगा। आगे समझ में, इसी तरह से सॉल्व करना है। अब जो है ऐसा करिए कि थोड़ा फिनिशिंग कर लीजिए। a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, और आप चाहे तो 2 को आगे लिखिए, तो 2 हमने आगे लिख दिया। अब जो है ये जान रहे कि 0 और ये जान रहे, तो e टू द पावर ऐसा करते हैं कि b को साइड ही रखते हैं, ठीक है। आप चाहें तो b से इसको मिला भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आगे समझ में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 e टू द पावर 2x है, इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन एकदम आसानी से कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर y डेरिवेटिव हो गया, और इससे आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा जी, 2 e टू द पावर 2x इंटू a लिखिए। क्लियर हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो। और यहाँ पर 2 e टू द पावर 2x, यहाँ पर bx। क्लियर। अब यहाँ पर जो है e टू द पावर 2x लिखिए और इंटू b लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है e टू द पावर 2x है, और यहाँ पर भी e टू द पावर 2x है, और यहाँ पर भी e टू द पावर 2x है। तो आप ऐसा करिए कि देख रहे हैं सब में है तो हम कॉमन ले लेंगे e टू द पावर 2x। क्लियर। तो e टू द पावर 2x को आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2a प्लस 2, ये तो आप खत्म कर दिए क्योंकि बाहर निकाल दिया इसको कॉमन, तो bx। क्लियर आ रहा है समझ में। और यहाँ पर जो है क्या बचेगा जी, सिर्फ b बचेगा, प्लस b। आ गया जरा समझ में। तो हमारे पास y डेरिवेटिव जो है, एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमारे पास इतना आ गया है, तो इसको आप ऐसा करिए कि फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। चलिए जी, तो क्या आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो कोई फ़ायदा वैसा नहीं है डिफ्रेंशिएट करने से। तो अभी हम क्या करें, क्योंकि इसको थोड़ा और हमको कम करना पड़ेगा, जो a और b जो है उसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट ना करना है। तो आप ऐसा करिए कि कुछ ना कुछ फर्स्ट वाले इक्वेशन में ऐसा दिमाग लगाइए जो कि ये 2 जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। a और b जो है, यही ना मेन चीज़, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2a है और यहाँ पर 2bx है, तो कुछ इसी तरह का लगता है। कौन सा, ये तो 2 है ना, कौन सा लगता है जी, इक्वेशन नंबर 1। कैसे, देखिए 2a प्लस 2bx, a प्लस bx। तो क्या आप ही सोचिए, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2a हो जाएगा ना, इसमें 2bx हो जाएगा ना। आ रहा समझ में। तो ये कैसा लगेगा देखने से, इसी के जैसा ना लगेगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में जो है क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मल्टीप्लाइंग, इसका फायदा ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने से क्या फायदा होगा, बता रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या चीज़ है मल्टीप्लाई करना है जी, विथ 2 से। ओके, विथ 2 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एंड देन, तो हम इसके आगे क्या है, प्लस है ना, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो
इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तब ना। तो एंड फिर इसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। ओके, आपको जो है 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, तो आपको 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप बोलिएगा कि इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, तो इसमें हम 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि ये जो है इसके साथ भी है और ये जो है इसके साथ भी है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ई ए या ए ई टू द पावर 2x हो जाएगा और इसमें भी बी एक्स ई टू द पावर 2x हो जाएगा। तो जान रहे हैं कि जब इसमें 2 होगा तो इसमें भी 2, तो इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम ही ना हो जाएगा, 2 आगे तो लगेगा ही ना, दोनों में आ रहा समझ में। तो ये जो है इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो हमने सिर्फ इसमें ही करना है। ओके, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से घटाना है हमें। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 कौन है, सामने दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो इसी से ना घटाना है। तो इसका पार्टी कौन है, यहाँ है, तो ये जो है आप जान रहे हैं कि 2 से पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भी तो होगा मल्टीप्लाई, तो 2y हो जाएगा ना, तो -2y क्लियर इज इक्वल टू। अब जो है आपको इस तरफ कौन सा इक्वेशन नंबर 2 से ना घटा रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको एकदम जस का तस लिख दीजिए क्योंकि इसमें 2 से कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। ठीक है ना, 2a + 2bx + b। ओके, अब यहाँ से इससे घटेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, तो 2 से जो है आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए और इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब आप बोलिएगा इसमें क्यों नहीं करेंगे, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन है। या तो आप ऐसा करिए कि 2 से खाली आगे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा ना, जो कि ये चीज़ इसके साथ भी जाएगा और ये चीज़ इसके साथ जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो e टू द पावर 2x को वैसे ही हमने रखा और 2a + 2bx हो गया, क्लियर हो गया ना। अब हम माइनस करेंगे, तो देखिए ये जो माइनस है आप जानते हैं कि अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो हम क्या करेंगे कि एक तरह से जान गए कि माइनस हो गया है, तो 2a को 2a के साथ काट देंगे और +2b ये -2b के साथ काट देंगे। ठीक है, जान रही हैं कि माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये क्या हो गया, इधर पूरा 0 0 हो गया ना, तो 0 से आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर का पार्टी पूरा 0 हो जाएगा ना। आगे समझ में। अब ये भी देखिए इधर भी 0 और इधर भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद जगा हुआ है, कौन सा, b। इसको वैसे ही रखिए और फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो b e टू द पावर 2x, क्लियर। आगे समझ में, यानी कि हमारे पास इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम कि फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है ना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हैं कि हमारा a खत्म हो चुका है, सिर्फ b बचा हुआ है, जो कि उसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से गायब कर देंगे। चलिए किस तरह से गायब करना होगा, इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा फिर से, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो फिर से ये डबल डिफ्रेंशिएशन में हो जाएगा ना। आप जानते ही होंगे, अभी तक कितना सारा बना लिए तो समझ में आया ही गया होगा। अब यहाँ पर 2y है, तो 2y को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में। चलिए हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, b e टू द पावर 2x, क्लियर। आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब y डबल डिफ्रेंशिएट और 2y तो डिफ्रेंशिएट तो होगा ही। ठीक है ना, 2y जो है वो डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, और फिर इसके बाद जो है 2y का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 2, और फिर इसके बाद dy/dx रह जाएगा ना। आ रहा समझ में। अब इसका भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो कि आप किए हुए हैं इसके पहले। तो आपको क्या करना है, b e टू द पावर 2x एकदम सेम रह जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब y डबल डिफ्रेंशिएशन, अब इसको 2 × y
सिंगल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं ना। और ये 2 को आगे लिखिए 2b e⁻²x। क्लियर, आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लीजिए ऐसा है कि इस इक्वेशन को भी तो मानना होगा, हाँ इसको भी मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, क्योंकि 3 था और ये 4 इक्वेशन, इसको मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए कि ये और ये इतना आ गया ना। अब ऐसा करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 3 है, देख रहे हैं कि यहाँ पर 2y है ना, 2y, और यहाँ पर b e⁻²x है, और यहाँ पर भी b e⁻²x है, और हम लोग को गायब भी करना है किसको, b को गायब करना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, b को गायब करने के लिए डिवाइड करना ना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था इसी एक्सरसाइजेस में। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है कितना है जी, इक्वेशन नंबर 4 यही है ना, तो इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 से कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट खोजिए, कहाँ है, यहाँ है, तो यही लाना होगा। तो y डिफ्रेंशिएट 2y, ओके, इज इक्वल टू, इधर क्या है 2b e⁻²x बाई, अब इधर का पार्टी क्या है be⁻²x। तो देखिए अब इसको काट देते हैं, ठीक है। तो be⁻²x be⁻²x कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर 2 बचा। क्लियर, तो y डबल डिफ्रेंशिएट 2y डिफ्रेंशिएट 2y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पार्टी को उधर उड़ा करके ले जाइए, इज इक्वल टू को उस तरफ, तो 2 से जो है वो सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ओके, इसलिए। चलिए जी, आगे ना समझ में यहाँ तक। अब जो है बन ही गया है हमारा क्वेश्चन, इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2y इधर 2 2 जा 4y। क्लियर, अब ऐसा करिए कि इधर का पार्टी को इधर ले आइए ताकि इक्वेशन में अच्छे तरीके से लिख सकें। इधर जाएगा तो -2y, और इधर आएगा तो ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे सर में यही हमारा इक्वेशन था जिसको हमको फाइंड करना था, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ओके, क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है ना। तो 5 नंबर में y इज इक्वल टू e⁻x फिर इंटू a cos x प्लस b इंटू साइन x है। चलिए इसको भी बना लिया जाए जल्दी से। 5 नंबर y इज इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b साइन x, ठीक है ना क्वेश्चन। इसको अब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पता है ना, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं जल्दी से। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो सबसे पहली बात कि ये डिफरेंशिएट होगा और ये 1 हो जाएगा ना इसका। चलिए अभी सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, ओके। e⁻x फिर उसके बाद a cos x प्लस b साइन x, ओके जी, और इसको क्लियर करिए। तो यहाँ पर y है ना, तो y का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा और dy/dx रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है देख रहे हैं ये भी डिफ्रेंशिएट, ओके। तो इसको u मानिए और इसको पूरा को भी मानिए, और पता है ना कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किसको किया जाता है, u को डिफ्रेंशिएट सबसे पहले किया जाता है, फिर v को छोड़ा जाता है। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम जान रहे हैं कि u को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, यानी कि इसको, ठीक है, v को साइड रखिए।
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट हमें करना है e टू द पावर x को, और बीच में जानते हैं कि प्लस आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बारी आता है किसका, इसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसको साइड में रखिए और डिफ्रेंशिएट करिए किसको, CD बहुत बच रहा है किसको करना है जी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, क्लियर है, आगे समझ में। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं ना, इसको एकदम जस्ट टू जस्ट वैसे ही रहने दीजिए, और इसको आप जानते हैं कि ये क्या है, थीटर है, कभी चेंज नहीं होता है, ना ही इसका डिफ्रेंशिएट और ना ही इसका इंटीग्रेशन, सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। तो e टू द पावर x को आप ऐसा करिए कि आगे लिख दीजिए, ठीक है, और a cos x प्लस b साइन x, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और फिर इसके बाद e टू द पावर x है ना, तो ऐसा करिए कि e टू द पावर x यहाँ लिखिए, और इसको आप डिफ्रेंशिएशन करिए पारा पारी, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। तो a जो है वो शांति से a ही रह जाएगा, ठीक है ना। और cos का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आएगा, cos का जो है वो डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, क्लियर। तो माइनस आगे आ जाएगा और साइन x हो गया, क्लियर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लिखना है। क्यों हम प्लस जल्दी लिख दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो cos x ही आएगा, प्लस में ही रहेगा, इसीलिए हमने प्लस b cos x लिख दिया, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, b cos x, साइन का कितना होता है, cos होता है ना, लिख दिए हम लोग। अब हो गया, यानी कि हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आया, तो इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन किसको मानना है जी, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को मानना है आपको, जिस तरह से हम लोग मानते हुए आए हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब यानी कि हमारे पास इतना आ गया है, तो अब इसको क्या करना है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि e टू द पावर x इधर भी है, e टू द पावर x इधर भी है, ठीक है ना। तो ऐसा किया जाए कि इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में सेम है, कॉमन है। जैसे e टू द पावर x है, cos है ना, cos, जैसे साइन है ना, साइन। आगे समझ में। तो y डिफ्रेंशिएट लिखिए और e टू द पावर x को आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये दोनों में शामिल है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसा करिए कि a प्लस बी लिखिए और cos x लिखिए। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि a यहाँ पर भी है और इसके आगे क्या है, प्लस b, और cos जो है दोनों में शामिल है, इसलिए हमने यहाँ पर a प्लस बी और cos x लिख दिया, क्लियर। आगे समझ में। और फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर माइनस है, बहुत सीटी बज रहा है, अच्छा जी, वो सीटी कभी कभी दिक्कत कर देता है, खाना बन रहा होगा थोड़ी, देखिए फिर बच गया, ध्यान भटका दिया ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि a प्लस बी जो है यहाँ पर cos x को लिख लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है साइन पर, साइन पर। तो बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस है ना तो आप ऐसा करिए कि इस तरह से आपको लिखना है, जो कि एकदम सेम टू सेम लगना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो माइनस क्या है, a है ना, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ये क्या है, b प्लस में है, तो आप क्या प्लस लिखिएगा, अगर प्लस लिख दिएगा तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, जो कि है नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस लगे, ऐसा में। और साइन x को लिख दीजिए, क्योंकि ये साइन x का पार्टी था, क्लियर। आगे समझ में आ गया ना, बस यही तो करना था, हो गया। चलिए जी, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको सेकेंड इक्वेशन नहीं मानते, क्योंकि हम लोग इसी से ना निकालें इसको, तो सेकेंड इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRTX, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इस केस में u कौन होगा और v कौन होगा जी, आ रहा समझ में। तो u जो है हम लोग को पता है ना कि ये है, ठीक है, u ये है और v पूरा ये है, ठीक है।
एकदम आराम से डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें जैसे ही डबल डिफ्रेंशिएशन लगेगा तो आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन लगाए। ओके, और e टू द पावर x को हमने यहाँ पर u माना है और इसको पूरा v माना है, तो पता है ना v को एकदम शांति से वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं a प्लस बी कॉस एक्स माइनस, फिर उसके बाद a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करना है किसको जी, डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर x को, e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट में लगा दिए। अब यहाँ पर बीच में क्या होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला में प्लस होता है ना। अब जो है आगे क्या करना है कि e टू द पावर x को आराम करने देना है और डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डिफ्रेंशिएट करना है इसको यानी कि v को। ठीक है, तो a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब जो है क्या करेंगे कि इसको जान रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करिएगा तो सेम ही होगा, तो ऐसा करिए कि e टू द पावर x जान रहे हैं कि सेम है, तो इससे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी और कॉस x माइनस a माइनस बी साइन x। ठीक है, अब बीच में प्लस है, प्लस लिखिए, a टू द पावर x लिख दीजिए एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक तरह से क्या है, a है, तो cos को आपको सिर्फ यहाँ पर टारगेट करना है डिफ्रेंशिएशन करने में और sin को टारगेट करना है डिफ्रेंशिएशन करने में। तो cos का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन x। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। देखिए e टू द पावर x जो है वो सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा, कंफर्म पता ही है, तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट लिख दिए और cos का जान रहे हैं कि माइनस, तो सबसे पहले a प्लस बी को एकदम आराम से शांति से रखिए और यहाँ पर ये माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। अब ये आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन की जगह पर cos लिखा जाएगा, a माइनस बी और यहाँ पर cos लिख दीजिए। क्लियर आगे समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो साइन का रहेगा पार्टी उसको देख लेना है। ठीक है, जैसे हमने इधर सॉल्व किया था ना, इसको सॉल्व किया था ना इसी तरह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं y डबल डिफ्रेंशिएशन। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर आ गए हम लोग। अब क्या करते हैं कि cos का पार्टी को खोजिए, तो cos का पार्टी यहाँ पर है ना, आ रहा है समझ में। हम लोग को जो है क्या करना है, यहाँ पर एडिंग बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है माइनस के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है ना, तो आप ऐसा करिए कि ये जो है माइनस माइनस जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, तो a जो है वो कट जाएगा ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, रुके दिखाते हैं a टू द पावर x। चलिए जी, ये देखिए cos है ना और यहाँ पर भी cos है, तो cos तो पहली बात तो कॉमन हो जाएगा, ये हमने cos x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी लिखिए। अब देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b हो जाएगा। अब आ रहा समझ में, क्लियर। अब जो है क्या करना है आपको, अब बात आता है साइन का। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस साइन है और यहाँ पर भी जो है माइनस है, तो ऐसा करेंगे कि माइनस साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस चीज़ को हम यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा गलती हो गया था इसीलिए, तो माइनस साइन एक्स को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ओके, और जो भी चीज़ जैसे लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो है कॉमन ले लिया है। तो इसके आगे क्या है, a प्लस बी है ना, और इसके आगे क्या है, a माइनस बी है ना। एकदम आराम से लिखिए क्योंकि माइनस का आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो a माइनस बी जो भी चीज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए। a माइनस बी, ये माइनस को नहीं लिखेंगे, a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस a प्लस b लिखिए। ओके, आगे समझ में। तो हम ऐसा करेंगे कि ये b और ये b काट देंगे और ये a और ये a काट लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y डेरिवेटिव इज इक्वल टू e टू द पावर x,
और हमारे पास क्या बचा है सिर्फ यहाँ पर cos x, और ये b और ये b को ऐड करिए, ठीक है, तो 2b हो जाएगा ना, तो 2b जी 2b हो गया। अब यहाँ पर माइनस साइन x और ये इसको आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा a प्लस ए, 2a हो जाएगा ना, तो 2a लिख दीजिए। ओके, आप ये 2b को इधर भी लिख सकते हैं, 2a को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों। चलिए, तो अब ऐसा है कि ये देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे कि बाहर कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो 2e⁻x और फिर इसके बाद यहाँ पर cos b, ऐसा करिए कि यहाँ पर आगे लिखिए, ठीक है, cos x और माइनस a जो है आगे लिखिए sin x। क्लियर, आगे समझ में यहाँ तक। चलिए जी, ये हमारा हो गया। अब हमको e⁻x को मतलब 2 को जो है आप इधर खींच लीजिए। क्यों हम बता रहे हैं, e⁻x अब देखिए बात ये है कि अब हमने 2 को इधर क्यों खींचा, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम इक्वेशन नंबर ये कितना है, इक्वेशन नंबर हमारा सॉल्व हो गया था सेकंड तक ना, अब इक्वेशन नंबर ये थर्ड है, ठीक है। तो ऐसा है कि इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो क्वेश्चन दिया होता ना ये वाला इक्वेशन, इसको ऐड कर देते हैं ना, तो क्या होगा कि कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा दोनों इक्वेशन अगर हम ऐड कर देते हैं तो। आ रहा है समझ में। चलिए इसको बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए हमने यहाँ पर e⁻x को रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी e⁻x ही है। ओके, दोनों जगह सेम रहेगा तो हमको आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इधर y है, तो y प्लस, अब इधर इक्वेशन नंबर थर्ड कितना है, y डबल डिफरेंशिएशन बाई 2 है ना। अब इज इक्वल टू का, अब जो है क्या करेंगे कि इसका और प्लस इसका ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा है कि इसमें e⁻x इसमें भी है और e⁻x इसमें भी है, ठीक है। आराम से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो हम ऐड करेंगे भी तो इसका दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन निकल गया क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। आ रहा है समझ में, e⁻x इसके पास भी है, e⁻x इसके पास भी है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले ही कॉमन निकाल लेंगे, ओके, और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में है a cos x, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में जो है a cos x है और इक्वेशन नंबर 3 में जो है b cos x है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड ना कर रहे हैं, तो cos तो दोनों तरफ है ना, तो हम cos को यहाँ पर कॉमन निकाले और a प्लस बी यानी कि दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए। क्लियर, आप ही सोचिए कि इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a cos x हो जाएगा, फिर इसमें b cos x हो जाएगा, जो कि हम लोग उसी को जोड़ ही रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, a cos x प्लस b cos x। क्लियर, हमने यहाँ बस कॉमन निकाल दिया। ओके, अब आपको साइन का पार्ट ही खोजना है। तो यहाँ पर देखिए b sin x है, ओके, तो साइन और यहाँ पर भी जो साइन है इसमें कॉमन निकलेगा, निकल जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर इक्वेशन, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, और यहाँ पर जो है प्लस है। तो हम ऐसा करेंगे कि माइनस को कॉमन निकालेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है a और b, जो कि एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर माइनस a है, सबसे पहले a लिखा गया, b हमने नहीं लिखा क्योंकि a से ही लिखने में अच्छा लगता है। तो ये तो माइनस a तो मैच कर गया। अब आता है इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर क्या है, प्लस b है ना, तो एकदम आराम से यहाँ पर प्लस नहीं प्लस b नहीं लिखिए, यहाँ पर प्लस b नहीं लिखना होगा, क्योंकि अगर माइनस माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा, हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस माइनस, ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, जो कि यहाँ पर मैच कर जाए, ठीक है। साइन एक्स बनाइएगा बार बार, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ओके, ये आपका इतना निकल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि ये जो चीज़ है, ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन में आपका था ना, वही एकदम जस्ट टू जस्ट मैच कर गया, ठीक है। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, y इज इक्वल टू, इसको आप डिफ्रेंशिएट किए थे ना, तो उसी के जैसे एकदम पूरा मैच कर गया है। देखिए e⁻x है यहाँ पर, a cos x प्लस b sin x, है ना। तो आप बोलिए कि ये तो एकदम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वैसा। देखिए क्या है ना, नियम क्या है कि इसको हमने यहाँ पर फाइंड भी किया हुआ था, याद करिए, फाइंड किए थे ना, अब तो आ गया होगा याद आपको। कहाँ ऐसा था इसका, हाँ यहाँ था, सॉरी दोस्तों। देखिए इसको हमने जैसे कि फाइंड किया था, याद करिए इस क्वेश्चन को, इसको हमने फाइंड किया था ना, तो इसको फाइंड किया था तो यही आया था ना, ठीक है। तो ये जो है पूरा मैच कर रहा है किसके साथ, देखिएगा कैसे मैच कर रहा है, यार एकदम आराम से देखिएगा। देखिए a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स, मैच कर गया ना, कर गया कि नहीं मैच, देखिए तो, है ना। तो ये किसके बराबर है, अरे कहाँ गया, ये किसके बराबर है, y डिफरेंशिएट के बराबर, ये जो है किसके बराबर है, y डिफरेंशिएट के बराबर। तो ऐसा है कि हम लोग लिख देंगे कि y प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो है y डिफरेंशिएट के बराबर है, और लिखिएगा y डिफरेंशिएट जो है e⁻x और a प्लस बी कॉस एक्स इसके बराबर है ना, इसीलिए, और यहाँ पर लिखिए a माइनस बी साइन एक्स है, ठीक है ना। आगे समझ में, तो ये हमने लिख दिया, बस हमारा क्वेश्चन अब बन ही गया, बहुत ईजी था। आगे समझ में, क्योंकि अब देखिए कहीं भी नहीं ना है a और b, जो कि एलिमिनेट हम लोग को करना था, कर दिए, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे कि 2 को, आप दोनों को पहले आप क्या करिए कि एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2 निकालिए इधर, और यहाँ पर 1 इससे डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस वाई डिफरेंशिएट इज इक्वल टू वाई डिफरेंशिएट, ओके। तो 2 को आप उधर भेज दीजिए, 2y प्लस वाई डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, क्लियर। और हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ना फाइंड आउट करना है। चलिए इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं अब इजी वे में, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट बहुत इजी है, 2y प्लस वाई डबल डिफरेंशिएट, इसको उधर भेजिए तो माइनस 2y डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 0। आगे समझ में, तो यही हमारा इक्वेशन था दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट में सीटी मार दिया कुकर का। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, यही था। इसमें एक बस थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, 4-5 बार जरूर बनाइएगा। और चलिए अभी वीडियोस तो थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि अभी मेंबरशिप का जो वीडियोस रह गया है उसको कंप्लीटेड करना है, ठीक है। तो लगभग मैथ का वीडियोस मान के चलिए कि 4-5 दिन बाद आएगा, ओके। चलिए बने रहिएगा, और वीडियोस पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।